Friends, Colorado School Halal presenting this video for standard 8th English medium. Friends, today we are going to discuss about chapter number 2 from the book Honeydew, and today's topic name is the tsunami. Friends, in this lesson we are going to discuss about one incident. Actually there are there are three types of description in this lesson. ये lesson के अंदर तीन तरीके के description दिए हुए हैं. Before we start, हम लोगों को यहाँ पे कुछ information दी गई है. Let's study it first, then after we will start our explanation part. What is there? Here given Andaman and Nicobar Island. You can see in this picture there Andaman and Nicobar. North Andaman Island is given, Middle Andaman, Lower Andaman, Port Belair and Andaman Sea, Little Andaman. All the things has described with the map in this picture. Now read the sentences below. Rewrite the incorrect one after correcting the mistake. Now read the sentences. नीचे जो sentences दिए उसको हमें पढ़ने हैं. रीराइट द इनकरेक्ट वन. उस जो इनकरेक्ट है उसको हमें वापस से लिखना है आफ्टर करेक्टिंग द मिस्टेक करेक्ट करने के बाद. अगर कौन सा करेक्ट है वो पहले हमको देखना है, कौन सा इनकरेक्ट है हमको उसको सुधारना है. पहला है कचल इज़ एन आइलैंड. ट्रू, वो क्या है? करेक्ट है. इट इज़ अ पार्ट ऑफ द सेकेंड नंबर देखते हैं. इट इज़ पार्ट ऑफ द अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड. ये अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड का एक पार्ट है? नहीं, वो करेक्ट नहीं है. इट इज़ अ पार्ट ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड. बराबर, वो निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड का एक पार्ट है. बराबर, यू कैन सी इन दिस पिक्चर ये अंडमान है, ठीक है, और ये निकोबार है. निकोबार आइलैंड के ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे जो पिक्चर दिया गया है, ठीक है, कचल वो किसका है? तो ये निकोबार आइलैंड का पिक्चर है, निकोबार आइलैंड का एक पार्ट है. बराबर है, इसीलिए वो क्या आएगा? इनकरेक्ट आएगा. इसीलिए सेकंड नंबर का आंसर क्या आएगा? इनकरेक्ट. नंबर 3 देखते हैं. नॉन कावरी इज़ एन आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप. इट इज़ ट्रू, करेक्ट. नॉन कावरी इज़ एन आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप. इट इज़ अ ट्रू. यू कैन सी इन दिस पिक्चर दैट नॉन कावरी इज़ an island of the Nicobar group. So that answer is a right. Number 4 क्वेश्चन क्या है? लेट्स रीड. कचल एंड नॉन कॉर्वी आर मोर देन द 100 miles अपार्ट. जो है वो कचल और नॉन कॉर्वी जो है वो 100 माइल्स से भी ज़्यादा दूर है. द स्केल ऑफ द मैप इज़ गिवन देयर. बराबर, यहाँ पे स्केल में दिया हुआ है. यू कैन सी इन दिस स्केल दैट 92 किलोमीटर. तो वो क्या आएगा? इनकरेक्ट आएगा. आंसर क्या आएगा कि कचल एंड नॉन कर्वे इज़ आर लेस देन 100 miles अपार्ट. ठीक है, आंसर आएगा आर लेस आएगा. ठीक है. नंबर 5 देखते हैं. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर टू द वेस्ट ऑफ इंडिया. अंडमान एंड निकोबार इंडिया के वेस्ट साइड पे है? नहीं, रॉन्ग. अंडमान और निकोबार इंडिया के कौन से साइड पे है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है आर द साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया है. बराबर, साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया साइड पे वो दोनों आए हुए हैं, साउथ ईस्ट साइड के ऊपर है. और लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा है इन लोगों ने कि द निकोबार आइलैंड्स आर टू द नॉर्थ ऑफ द अंडमान आइलैंड. निकोबार आइलैंड जो है वो अंडमान आइलैंड के नॉर्थ में है. ये भी इनकरेक्ट है. ठीक है, क्यों? क्योंकि आंसर क्या आएगा? द निकोबार आइलैंड आर द साउथ ऑफ द अंडमान आइलैंड. ठीक है, वो अंडमान आइलैंड के साउथ के अंदर आया हुआ है. तो यहाँ पे ये जो मैप दिए गए हैं, मैप के थ्रू कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे. दैट क्वेश्चन आंसर यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक ओनली. ठीक है, ये क्वेश्चन के आंसर आपको नोटबुक में लिखने हैं. बराबर है. जो करेक्ट है वो सेंटेंस को खाली करेक्ट लिखना है. बराबर, कितने सेंटेंस करेक्ट है? खाली 2 ही सेंटेंस करेक्ट है, फर्स्ट वाला और थर्ड वाला. ठीक है, फर्स्ट वाला करेक्ट है और थर्ड वाला करेक्ट है. उसके अलावा जितने भी सेंटेंसेस है वो क्या है? फॉल्स है, रॉन्ग है. तो उसको आपको करेक्ट करके लिखना है. ठीक है. सेकंड का क्या मैंने बोला है, एक बार फिर से सुन लीजिए. सेकंड का आंसर आएगा कचल इज़ अ पार्ट ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड. ठीक है. 4th नंबर का है जो कचली एंड नॉर्वे आर लेस देन 100 miles अपार्ट. बराबर, 100 miles से कम है. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर टू द साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया. ठीक है. और लास्ट वाले का क्या आएगा? निकोबार आइलैंड्स आर
टू द साउथ ऑफ द अंडमान आइलैंड। ठीक है, ये पांचों के आंसर मैंने बोल दिए। यू हैव टू राइट डाउन दैट वन इन योर नोटबुक ओनली। बराबर, आपको उसे अपनी नोटबुक में लिखने हैं। हियर द लेसन इज़ गिवन देयर। हमको ये जो लेसन है उसके अंदर क्या है, किस तरीके से है, वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। आइए देखते हैं लेसन के अंदर क्या है। व्हाट इज़ देयर इन द लेसन, लेट्स स्टडी इट विद द एग्जाम्पल। व्हाट इज़ देयर इन दिस लेसन। A tsunami is a very large and powerful wave caused by the earthquake under the sea। बराबर, सुनामी जो होती है वो एक बहुत ही बड़ी, जिस कह सकते हैं ना, बहुत बड़ी और विशालकाय और शक्तिशाली लहर होती है जो समुद्र के नीचे भूकंपों से पैदा होती है। समुद्र के अंदर जो भूकंप होते हैं उसकी वजह से क्या पैदा होता है, सुनामी पैदा होता है। ऑन 26 दिसंबर 2004 अ सुनामी हिट थाईलैंड एंड अ पार्ट ऑफ द इंडिया सच एज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अब क्या हुआ था, 26 दिसंबर 2004 को थाईलैंड और इंडिया के अंदर कुछ भागों में, जैसे अंडमान और निकोबार जो आइलैंड है, बराबर, उसके अलावा अंडमान और निकोबार आइलैंड थे, वहाँ पे ये चीज़ हुई थी, ये घटना हुई थी। एंड द तमिलनाडु कोस्ट, और दूसरा कहाँ पे हुआ था, तमिलनाडु। कोस्ट का मतलब क्या होता है, समुद्र का जो किनारा होता है, समुद्र के आसपास के जो एरिया होते हैं उसको कोस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे ये चीज़ हुई थी। कहाँ कहाँ पे हुई थी, 26 दिसंबर 2004 को थाईलैंड और इंडिया के अंदर कुछ पार्ट के अंदर, और अंडमान निकोबार के कुछ आइलैंड थे, द्वीप समूह कहा जाता है। आइलैंड का मतलब क्या होता है, द्वीप समूह, हमको पता होता है व्हाट इज़ आइलैंड, बराबर। तो वो तमिलनाडु के कुछ जो कोस्ट होते हैं, बराबर, कोस्ट को क्या कहा जाता है, समुद्री तट के भागों में ये हुआ था। हियर आर द सम स्टोरीज ऑफ द करेज एंड द सर्वाइवल। यहाँ पे कुछ कहानियाँ दी गई है, स्टोरीज दी गई है, जो किस चीज़ के लेकर है, करेज का मतलब क्या होता है, हिम्मत। ठीक है, और सर्वाइवल मतलब कि अपने आप को किस तरीके से बचाया गया है, उन सब के बारे में हमको यहाँ पे कुछ कहानियाँ दी गई है, स्टोरी दी गई है। एक्चुअली में ये जो है वो रियल इंसिडेंट है। डिड एनिमल सेंस दैट द सुनामी वॉज कमिंग। बराबर, यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि एनिमल्स यानी जो जानवर होते हैं उनको पता चल जाता है कि सुनामी आने वाली है। ठीक है, शायद उनको पता चल जाता होगा। सम स्टोरीज सजेस्टेड दैट दे डीड। कुछ स्टोरी जो है वो हमको ये बताती है कि शायद उनको पता चल जाता होगा। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, आपकी बुक में जो पिक्चर दिया गया है वो एक सुनामी का पिक्चर है। जैसे सुनामी आती है तो किस तरीके से तबाही मच जाती है, किस तरीके से सब कुछ डिस्ट्रॉयड हो जाता है, वो आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही भयानक, बहुत ही हॉरर सीन्स होते हैं जो देखने में बहुत ही ख़राब और डेंजरस लगते हैं। ठीक है, जो फेस करते हैं उनको ही पता होता है कि किस तरीके से ख़राब सिचुएशन होती है। तो लेसन पार्ट नंबर 1 जो है उसके अंदर क्या दिया हुआ है, लेट्स सी पार्ट नंबर 1। दिस स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्चिपेलागो। तो यहाँ पे ये जितनी भी स्टोरी है, जितनी भी कहानियाँ हैं, वो अंडमान और निकोबार आइलैंड की है। बराबर, Ignatius was the manager of the cooperative society in Kachal। अब इग्नेशियस जो था वो एक मैनेजर था कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर, कचल के अंदर। ठीक है, हिज वाइफ वॉक हिम अप एट 6 AM। उसकी जो पत्नी थी उसने उसको कितने बजे उठा दिया, 6 बजे उठा दिया। क्यों उठा दिया, बिकॉज शी फेल्ट अर्थक्वेक, क्योंकि उसको क्या लगा कि भूकंप के झटके महसूस हो रहे थे, उसको लगा कि कहीं भूकंप हो रहा है। इग्नेशियस केयरफुली टूक हिज टेलीविज़न सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक। अब क्या हुआ कि इग्नेशियस ने बहुत ही ध्यान से, सावधानी से टेलीविज़न जो थी उसको टेबल के ऊपर से उठाकर ज़मीन पर रख दिया। क्यों ऐसा किया, क्योंकि भूकंप आए तो वो कहीं गिरकर टूट ना जाए, इसलिए उसने क्या किया, टीवी को नीचे रख दिया। देन द फैमिली रस्ट आउट द हाउस, और वो दौड़कर, रस्ट हाउस मतलब वो दौड़कर, उसका जो परिवार था वो घर के बाहर चला जाता है, घर के बाहर भाग के चले जाते हैं वो लोग, ताकि अगर भूकंप आ जाए और उनका मकान टूट भी जाए तो उनको कोई परेशानी ना हो, वो उनको कोई डैमेज ना हो, उनको कोई तकलीफ ना हो। व्हेन द ट्रेमर स्टॉप्ड,
ठीक है। अब ये ट्रेमर का मतलब क्या होता है, जो अर्थक्वेक से आने वाली जो कंपने होती है, बराबर, जो वाइब्रेशंस होती है, ठीक है, उसको कहा जाता है। तो जब वो रुक जाता है, दे शो द सी राइजिंग, तो उन्होंने क्या देखा कि समुद्र को ऊपर उठते हुए देखा, समुद्र ऊपर की तरफ उठ रहा था। इन द चॉस एंड द कन्फ्यूजन ऑफ हिज children caught hold of the hands of their mother's brother and rushed into the opposite direction। अब क्या हुआ, समुद्र को जैसे ही उन्होंने ऊपर उठते देखा, तो इस अफरा तफरी में, मतलब उस सिचुएशन के अंदर दो बच्चों ने क्या किया, अपने नाना, ठीक है, अपने नाना के, मामा के हाथ पकड़कर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि ऑपोजिट डायरेक्शन समझते हो, विपरीत डायरेक्शन, बराबर, जहाँ जाना चाहिए वहाँ नहीं, ऑपोजिट डायरेक्शन में वो भागने लगे। ही नेवर शो देम अगेन, बराबर है, वो भागे और वो दोबारा कभी नहीं दिखाई दिए। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, उनकी जो पत्नी थी वो भी स्वेप्ट अवे, मतलब बह गई पानी के अंदर। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विथ हिम वर सेव्ड, खाली 3 बच्चे जो उनके साथ आए थे वही बच गए, बाकी सब लोग जो थे वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड हो चुके थे, बहुत ही ख़राब तरीके से। उनका जो फैमिली था वो मर चुका था, तबाह हो चुका था। कैसे हुआ, क्या हुआ, किसी को कुछ भी खबर नहीं चली। ये इंसिडेंट जो हुआ था उनके परिवार के साथ हुआ था, वो बहुत ही एक दर्दनाक इंसिडेंट आप कह सकते हो। अब आगे जो दिया हुआ है उसको देखते हैं क्या है। संजीव वॉज अ पुलिसमैन, संजीव कौन था, एक पुलिसमैन था। सर्विंग इन द कचली आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, वो कहाँ पे काम करता था, कचल इट्स अ कचल आइलैंड जो था उसके निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड के ऊपर वो एज अ पुलिसमैन काम करता था। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, उसने कैसे वैसे करके अपने आप को बचा लिया, बराबर। हिज वाइफ, अपनी वाइफ को भी बचा लिया, एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स, उसकी जो पत्नी थी, उसकी जो बच्ची थी, वो सबको उसने ये वेव से, मतलब ये लहरों से उसने बचा लिया। बट देन ही हियर्ड क्राइज फॉर द हेल्प ऑफ फ्रॉम द वाइफ ऑफ द जॉन, लेकिन उसने क्या किया, उसके बाद उसने आवाज़ें सुनी, बराबर, कैसे भी करके अपने परिवार को तो उसने बचा लिया, लेकिन उसने जॉन की पत्नी की रोने की, चिल्लाने की हेल्प के लिए आवाज़ सुनी। द गेस्ट हाउस कुक, जॉन कौन था, उनका घर का रसोइया था, बराबर, और उसकी पत्नी की चिल्लाने की आवाज़ वो सुनता है। संजीव जंप इनटू द वाटर, तो उसके बाद संजीव ने क्या किया, उसको बचाने के लिए वो पानी में कूद पड़ा। टू रेस्क्यू हर, रेस्क्यू का मतलब होता है बचाना, बराबर, तो उसको बचाने के लिए वो पानी में कूद गया। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन वो दोनों भी पानी में बह गए, बराबर, पानी में बह के वो दोनों की भी क्या हो गई, डेथ हो गई। ये एक सुनामी का इंसिडेंट है। 13-year-old मेघना वॉज स्वेप्ट अवे अलॉन्ग विथ हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल। अब 13 ईयर मतलब 13 साल की एक लड़की थी मेघना, वो अपने मम्मी पापा और 77 दूसरे जो लोग थे उनके साथ पानी में बह गई। सी स्पेंट 2 days फ्लोटिंग इन द सी, बराबर, उसने क्या किया, 2 दिन तक पानी में तैरती रही, बराबर। होल्डिंग ऑन द वुडन डोर, उसने क्या किया, एक लकड़ी, बराबर, लकड़ी का दरवाज़ा पकड़ के, वुडन डोर मतलब वो लकड़ी का जो दरवाज़ा होता है उसको पकड़ के वो समुद्र में तैरती रही। 11 टाइम शी सो द रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड, उसने अपने ऊपर सर के ऊपर देखा कि 11 बार जो है वो हेलीकॉप्टर उनको बचाने के लिए आए थे। बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन उन लोगों ने तो उस बच्ची को नहीं देखा। She was brought to the shore by the wave and was found walking on the seashore in a daze। अब क्या हुआ, उसने एक लहर मतलब तट पर ले आई, मतलब बहती हुई कैसे भी करके वो समुद्र के तट तक तो आ गई, और वह एकदम कैसी कह सकते शॉक सिचुएशन के अंदर, एकदम स्तब्ध अवस्था के अंदर समुद्र तट पर वो मिल गई, लोगों को मिल गई। डेज का मतलब क्या होता है, एकदम स्तब्ध हो जाना। कोई अचानक से इंसिडेंट हमारी लाइफ में हो जाता है तो उसकी वजह से हम किस तरीके से एकदम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, दैट इज़ कॉल्ड
डेज। तो वो एकदम से स्तब्ध हो गई थी, कह सकते हैं कि वो एकदम से घबरा गई थी। स्पीचलेस पर्सन हो जाता है, अनकॉन्शियस पर्सन हो जाता है कि अचानक से लाइफ के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो कैसे वो घबरा जाता है, उसके बारे में है। आगे देखते हैं। अलमास जावेद वॉज 10 ईयर्स ओल्ड। अलमास जावेद कितने साल का था? 10 साल का था। सॉरी, वो गर्ल थी। अलमास जावेद वो एक गर्ल थी। शी वॉज 10 ईयर्स ओल्ड। शी वॉज स्टूडेंट ऑफ द वो स्टूडेंट थी, कहाँ की थी? कार्मियल कन्वेंट इन द पॉर्ट वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पम्प। अब वो 10 साल की थी, पॉर्ट ब्लेयर में, जहाँ पे उसके पिता का क्या था? उसके फादर का एक पेट्रोल पंप था। पॉर्ट ब्लेयर के अंदर उसके पापा का एक पेट्रोल पंप था और वो स्टूडेंट थी। हर मदर रहीलाज होम वॉज इन नॉन कर्वे आइलैंड। उसकी जो मदर थी, बराबर है, उसकी जो मदर थी उसकी जो रहीला, जिसका नाम क्या था? रहीला था, वो कहाँ उसका जो आइलैंड था, उसका जो घर था वो कहाँ था? नैनकाउरी में, नैनकाउरी आइलैंड के ऊपर था। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। ये पूरा परिवार वहाँ पे क्या करने के लिए गया था? क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए गया था। क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए अलमास जावेद जो 10 साल की थी और वो कहाँ पे रहती थी? पॉर्ट ब्लेयर में रहती थी, वो जहाँ पे उसके फादर का क्या था? पेट्रोल पंप था। और दूसरा वो कहाँ पे पढ़ती थी? कार्मिल कॉन्वेंट की वो स्टूडेंट थी, ठीक है। उसकी माँ का नाम क्या था? रहीला था। रहीला जो थी वो कहाँ पे रहती थी? तो रहीला जो थी वो नैनकाओरी में रहती थी। नैनकाओरी आइलैंड के ऊपर रहती थी। नैनकाओरी आइलैंड के ऊपर वो लोग वहाँ पे उनका जो पूरी फैमिली थी वो क्या करने के लिए गई थी? क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए गई थी। व्हेन द ट्रिमोर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग। जब ये ट्रिमोर्स मतलब ये जो भूकंप, मतलब इतने भयानक जो झटके अर्ली मॉर्निंग, बहुत सुबह आए। द फैमिली वॉज स्लीपिंग। परिवार क्या कर रहा था? सो रहा था। अलमास's फादर शो द सी वाटर रिसीड। अलमास के जो पिता थे उन्होंने ये सी वाटर था उसको रिसीड मतलब वापस जाते हुए देखा। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विथ अ ग्रेट फोर्स। और उन्होंने एक अंदाज़ा मान लिया, समझ गए वो कि पानी जिस तरीके से जा रहा है उससे कई गुना फोर्स के साथ वापस आएगा। ही वॉक एवरीवन अप एंड ट्राई टू रश देम टू अ सेफर प्लेस। उन्होंने सबको एकदम से जगा दिया और कोशिश की कि सब लोगों को एक सेफ प्लेस के ऊपर ले जाए ताकि वो सबको बचा सके। वहाँ से उन सबको, पूरी फैमिली को वो बचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कोशिश की कि भाई कैसे भी करके वो इस परिवार को, इस फैमिली को वहाँ से हटाए और ले जाए ताकि वो पूरा फैमिली जो है वो बच जाए। एज दे रन, जैसे ही वो दौड़ रहे थे, हर ग्रैंडफादर वॉज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग एंड ही फेल डाउन। जब वो दौड़ रहे थे उनके जो नाना थे उनके सिर के ऊपर चोट लगी, बराबर, कोई चीज़ उसको सिर के ऊपर लग गई और वो वहाँ पे गिर गए। हर फादर रश टू हेल्प हिम। उसके जो पिताजी थे वो उनकी मदद करने के लिए दौड़े, बराबर, उसके पिता उसके नाना की मदद करने के लिए दौड़े वहाँ पे। देन केम टू द फर्स्ट जायंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे। और ये जो प्रोसेस करने के लिए वहाँ गए थे उसी टाइम पे एक बहुत बड़ी जायंट का मतलब एक्चुअली में राक्षस होता है, लेकिन यहाँ पे राक्षस के रूप में एक वेव आती है, मतलब कि इतनी डेंजरस वेव थी कि यहाँ पे उसको जायंट के साथ कंपेयर किया गया है। तो इतनी भयानक दैत्य जैसी एक वेव आई और दोनों को बहाकर ले जाती है और दोनों इस वेव के अंदर बहकर, पता है, वो मर जाते हैं। Alma's mother and aunts stood clinging to the leaf of the coconut tree. अलमास की मम्मी जो थी और उसकी जो मौसी थी वो नारियल के पत्तों को पकड़कर खड़ी थी, बराबर, कोकोनट ट्री के लीव्स को वो पकड़कर खड़ी थी। कॉलिंग आउट टू हर, और उनको पुकार रही थी। अ वेव अपरूटेड द ट्री एंड दे टू वर वास्ट अवे। और अचानक से वो कैसे भी करके नारियल के पत्तों को पकड़कर खड़ी थी और उनको पुकार रही थी कि भाई कोई हमको हेल्प करने के लिए आओ। और अचानक से एक बहुत बड़ी लहर आती है, बराबर, और पूरे झाड़ को, पूरे ट्री को अपरूटेड मतलब जड़ मुड़ से उखाड़ कर वहाँ से लेके जाती है। अलमा सो अ लॉन्ग ऑफ वुड
फ्लोटिंग। अलमास क्या देखती है? अलमास शो अ लॉन्ग ऑफ वुड फ्लोटिंग। ठीक है, अलमास ने एक लकड़ी का एक मतलब लॉग ऑफ वुड का मतलब क्या होता है? एक मोटा सा लकड़ा जो होता है ना, उसको लॉग ऑफ वुड कहते हैं। तो अलमास ने देखा कि एक मोटा सा लकड़ा जो है वो तैर रहा है। सी क्लाइम्ड ऑन इट, और वो उसके ऊपर लटक जाती है। और अब कैसे जैसे तैसे करके उसके ऊपर उसको पकड़ लेती है और उसके ऊपर उससे मतलब बचने की कोशिश करती है और उसके ऊपर बैठ जाती है। देन शी फेंटेड, और उसके बाद वो क्या हो जाती है? फेंटेड का मतलब होता है बेहोश हो जाना, और उसके बाद वो बेहोश हो जाती है। व्हेन शी वॉक अप, जब वो उठती है, जब उसको होश आता है, शी वॉज इन अ हॉस्पिटल इन कामोर्ता। तो वो कहाँ पे थी? कामोर्टा के अंदर एक हॉस्पिटल के अंदर होती है। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, और वो जिस हॉस्पिटल में थी वहाँ पे उसको पोर्ट ब्लेयर लाया गया था। बराबर है। द लिटल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विथ एनी वन। ये छोटी सी लड़की इतनी इस घटना से इतनी घबरा चुकी थी, डर चुकी थी कि वो इसके बारे में किसी से बात नहीं करना चाहती थी। शी स्टिल थ्रेमेंस्टेड, और वो अभी तक एक सदमे में थी। थ्रेमेंटिस्टेड मतलब क्या होता है? सदमा होता है। यहाँ पे उसका मीनिंग दिया हुआ है ग्रेटली शॉक्ड। बहुत ज़्यादा कोई चीज़ का हमारे दिमाग के ऊपर असर पड़ता है, जब हम पूरी तरीके से कम्प्लीटली शॉक हो जाते हैं, तो उसके लिए थ्रेमेंटिसैड वर्ड यूज़ होता है, मतलब ग्रेटली शॉक्ड। तो वो लड़की इस तरीके से घबरा कर शॉक में आ जाती है। तो फ्रेंड्स, ये एक इंसिडेंट था जिसके बारे में हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया, जो सुनामी लेसन का पार्ट 1 था। आई होप आपको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे, वॉट एवर द क्वेश्चन आंसर्स आर देयर, आई विल सेंड यू थ्रू द PDF। मैं आपको PDF के थ्रू उनको भेजूंगा। आपको उससे अपनी नोटबुक में लिखने हैं। इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द पार्ट नंबर 2। हम पार्ट नंबर 2 के बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके अंदर क्या है, किस तरीके से है, वो हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। इसके रिलेटेड जो भी होमवर्क आपको मिलता है, that you have to write down in your notebook. Okay, thank you, bye.